डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में हम सबके पास आती है, आपके पास भी आएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं और वो अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हैं तो उसका जो पेन होगा, उसका जो रिग्रेट होगा, वो आपके आज के पेन से कहीं ज़्यादा होगा। हेलो एवरीवन, आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडियाज पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। सो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास लगातार आ रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सर गेट एग्ज़ाम होगी कि नहीं 2021 में, और होगी तो कितने क्या PSUs उससे लेंगे, कुछ हमारा फ्यूचर है भी कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था आप लोगों से इस रिगार्डिंग बात करूँगा। तो मैंने सोचा कि शायद आज एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये बात करूँ। गेट एग्ज़ाम होगी कि नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा एक बेईमानी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कोई विश्व यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया है कि आगे आने वाले समय में किसी को किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंपनी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। PSUs में आप बोल सकते हैं कि सीट्स हो सकता है थोड़ी सी कम रहे, थोड़ी सी ज़्यादा रहे, डेट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट डेफिनेटली जो एग्ज़ाम्स हो रही है वो डेफिनेटली आगे भी होगी। मैं एक आज दूसरी चीज़ पे बात करने आया हूँ। मैं उस जड़ पे बात करने आया हूँ जिस जड़ से ये क्वेश्चन उभरा है कि भाई गेट एग्ज़ाम होगी कि नहीं, या फिर ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगी कि नहीं, या फिर हमको आगे चल के जॉब्स मिलेंगे कि नहीं, या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो अंधेरे में दिख रहा है। आज हम इस चीज़ पे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप सब जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो लॉकडाउन चला है उसका इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह से पड़ा है। ऑलरेडी हमारी जॉब मार्केट तो ऑलरेडी बहुत डाउन चल रहा था, और इसने जो कोरोना ने हमारे जॉब मार्केट को और ज़्यादा डाउन कर दिया है। और नो डाउट एक स्ट्रगल वाला टाइम है, आने वाला समय एक चैलेंजिंग टाइम हमारे लिए होगा। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये हर एक के लिए चैलेंजिंग होगा। ये एज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के लिए भी चैलेंजिंग है, एक स्टूडेंट के लिए भी चैलेंजिंग है, एक जो रिसर्च स्कॉलर है उसकी पूरी रिसर्च हो सकता है 1 साल आगे बढ़ जाए, एक एक्स्ट्रा ईयर उसको देना पड़े, उसके लिए चैलेंजिंग है। जिसके पास जॉब्स नहीं है ऑब्वियसली उसके लिए तो चैलेंजिंग है ही, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स हो सकता है कम निकले, रिक्रूटमेंट कम हो। जिसके पास ऑलरेडी जॉब्स है उसके लिए भी ये चीज़ चैलेंजिंग है, क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। ओके, तो ये नो डाउट एक टफ टाइम है हम सब के लिए। एंड वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टफ टाइम इज़ ऑलवेज द टाइम फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। टफ टाइम हमेशा से वही टाइम रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो फिट रहता है वही सर्वाइव कर पाता है, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हो सकता है मेरे लिए बोलने में ये चीज़ बहुत आसान हो कि यार पॉजिटिव बनाए रखो, पॉजिटिव रहो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, बट वो चीज़ आपके लिए, आपके एंड पे आई नो कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है इस पर्टिकुलर माहौल में। बट एक चीज़ जैसा कि मैंने बताया डेट येस दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले समय में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आएगी, बट अब सवाल ये उठता है कि उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग अभी अपने आप को कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय आपको उस समय प्रिपरेशन का आपको वो अपॉर्चुनिटी ना दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका लो टाइम है, जब आपका टफ टाइम है, जब आपके पास कुछ और करने को नहीं है, तब डेफिनेटली आपको खुद को उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को हमको समझना ज़रूरी है दैट लाइफ गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीवन। ज़िंदगी जो है हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बट यही डिफरेंस यहीं पर आता है कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। तो ये वो टाइम है, ये टफ टाइम जो हम बोल रहे हैं, ये वो टाइम है जब हमको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। मैं कोई बहुत बड़ा उनका कोई फ़ैन नहीं था, बट स्टिल आई अप्रिशिएटेड हिम ऑलवेज की, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री हैड। उनकी एक जो मूवी जो मुझे हमेशा याद आती है और वो सब मैंने कई बार देखी है, वो डेट इज़ MS धोनी। उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बहुत सूटेबल बैठता है आपके लिए। उसमें एक
पर्टिकुलर सीन में स्टेशन में जब सुशांत सिंह राजपूत एज महेंद्र सिंह धोनी बैठे रहते हैं और उनके जो बॉस आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है सुशांत। तो उनका बॉस आके पूछता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है धोनी। तो वो बताता है कि मैं यहाँ से कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे आगे की कोई राह सूझ रही नहीं है। मैं एक क्रिकेटर हूँ बट मैं एज अ टीटी मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ये ऑब्वियसली ये काम मुझे छोटा नहीं लगता, बट मुझे आगे क्या करना है ये मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो उसका बॉस है बहुत अच्छी बात बोलता है, और ये आज की डेट में हमारे बहुत काम की बात है। वो कहता है कि अलग अलग बॉल्स के नाम बताता है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट फील्ड को नहीं जानता, इसलिए मैं हो सकता है वो चीज़ ना बता पाऊँ। वो कहता है कि आप ऑफ स्विंग बॉल को किस तरह से खेलते हो, रिवर्स स्विंग को किस तरह से खेलते हो, फिर जब आपके पास फुल टॉस आती है तब आप क्या करते हो। तो वो बोलता है जब फुल टॉस आती है तब मैं हिट मारता हूँ। तो बोले आपके पास अगर कोई अनप्लेएबल बाउंसर आती तब आप क्या करते हो। तो बोले अनप्लेएबल बाउंसर को मैं डक कर देता हूँ। तो उसको एक बहुत अच्छी बात बोलता है, बोले कि लाइफ भी इसी तरह से है, जब तक वो बॉल हमारे पसंद की नहीं आ रही है तब तक हमको डक करते जाना है, और जिस समय हमको बॉल एक अच्छी मिली तो उसी समय हमको उसमें हिट करना है। तो यही एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि लाइफ की हर एक बॉल एक समान नहीं आती है। हमको वेट करना होता है कि कब एक सही बॉल हमारे पास आए जिसमें हम हिट कर सकें, लेकिन उस बॉल को हिट करने के लिए उसके पीछे की जो प्रिपरेशन है वो बहुत मायने रखती है। एक बैट्समैन की ज़िंदगी में, एक बैट्समैन के एक जो मैच होता है उसके लिए सबसे जो मायने वाला शॉट रहता है वो 6 शॉट। वो उसको लगता है कि मैं 6 उसमें हिट करूं, और वो कोशिश तो बनते कोशिश यही चाहेगा कि हर बॉल में करूं, लेकिन क्या हर बॉल उसके काम की आती है क्या? डेफिनेटली नहीं। उसको हर एक तरह की बॉल से गुजरना पड़ता है, और वो किस बॉल पे, कोई एक बॉल जब भी उसके काम की मिलती है वो हिट मार पाता है कि नहीं मार पाता है, ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस किस तरह से रखी है। तो जिस भी दिन आपके पास बॉल आती है, जिस भी दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है कि नहीं, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि वन थिंग आई एम टेलिंग यू, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, कि उस दिन आपका जो रिग्रेट होगा, अगर आप आज की डेट में प्रिपेयर्ड नहीं हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में हम सबके पास आती है, आपके पास भी आएगी, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं और वो अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हैं तो उसका जो पेन होगा, उसका जो रिग्रेट होगा, वो आपके आज के पेन से कहीं ज़्यादा होगा। तो इसलिए आज का जो आपको टाइम मिला है, डेफिनेटली देखो एक लो टाइम है, एक ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम ही पॉजिटिव हो जाओ, रातों रात हो जाओ। मैं जानता हूँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट स्टिल हमको ये चीज़ सोचना होगा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। या तो एक ऑप्शन ये है कि हमार जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके हम रोना रोते रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी चीज़ हमारे हाथ में है, जितना भी कुछ आज की डेट में हमारे हाथ में है, हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। और मैं पर्टिकुलरली इस टाइम को लेके पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि इस टाइम ने ही आज हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है कि कहीं ना कहीं हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमारे देश को, हमको हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हमको किसी भी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि जहाँ हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करती है। और आज जैसे अभी ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि कई कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना से किए हुए थे हमारे सरकार के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अब धीरे धीरे करके कैंसिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो सब्सटीट्यूट है वो कहीं ना कहीं अब हमारे देश में डेवलप होगा, और हमारे देश में डेवलप होगा तो ऑब्वियसली उसमें हर एक सेक्टर का बेनिफिट होगा और बहुत लोगों को उस चीज़ में जॉब मिलेगी। सो देर आर न्यूमरस रीजंस टू स्टे पॉजिटिव। सो आई वुड से कि होगी, कौन सी एग्ज़ाम होती है नहीं होती है, कितने रिक्रूटमेंट आते हैं कि नहीं आते हैं, ये दिस इज़ अ सेकेंडरी मैटर। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आज की डेट में भी अगर हम देखें, अगर मैं गेट एग्ज़ाम की बात करूँ, गेट एग्ज़ाम नो डाउट टुडे इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर द इंजीनियर्स। बट उसके अलावा भी जितनी एग्ज़ाम्स होती, हमको हमारी प्रिपरेशन को इस तरह से रखना है कि हम सारी एग्ज़ाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कर सकें। अब वो सारी एग्ज़ाम्स की कैसे एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जैसे हम गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उसके नीचे लेवल की जितनी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गई, अभी जैसे यूपीपीएससी आने वाली है, जितनी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होती है। गेट एग्ज़ाम की खासियत ये है कि आप जब गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके साथ ही साथ आपकी सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। आप अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो आप गेट नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि उसके हाई लेवल की एग्ज़ाम। बट आप जब एक हाई लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सारे लो लेवल की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते हैं। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि
प्रिपरेशन आप अपनी कभी ना रोकें, किसी भी सिचुएशन में ना रोकें। कुछ समय पहले, आज से कुछ समय पहले, हाँ, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हुआ था कुछ लेवल पे कि आईआईटी ने एमटेक की फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है, और वो जस्ट गेट एग्ज़ाम के पहले हुआ था। उस समय भी बहुत से लोग उसमें डिप्रेस हो गए थे, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि वो चीज़ भी वापस हो गई है। तो इसलिए यू नेवर नो द फ्यूचर, बट अगर आप एक एक जो डिसीजंस हो रहे हैं हमारे देश में, या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, उसके कारण अगर अपनी आप प्रिपरेशन को अफेक्ट करने लगेंगे, देन डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। तो जो चीज़ हो रही है ऑब्वियसली हमको उससे आँख नहीं मूंदना है, अपनी आंखें खुले रखो, अपने कान खुले रखो, सारी चीज़ें देखते रहो कि कहाँ पर कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है और क्या आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। और जैसा मैंने कहा कि साथ साथ में ही सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप करते चलें। बहुत सी एग्ज़ाम्स PSUs भी अपनी अलग से एग्ज़ाम्स लेती है, और भी दूसरी एग्ज़ाम्स होती है, IPAT भी होने वाली थी, अभी तो शायद वो आगे बढ़ गई है। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती रहती है, बट जब आप एक ओवरऑल एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो साथ साथ में कोशिश करें कि बाकी के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन आप करते चलें। ओके, सो आई थिंक दिस ये आप लोगों के क्वेश्चन को कुछ हद तक, हो सकता है बहुत हद तक तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी जैसा टाइम है, तो कुछ हद तक आई गेस कि आपको ये चीज़ रिलीफ दे रही होगी, ये चीज़ आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर रही होगी। और भी कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ लगता है आपको मन में, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई वुड ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।